नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में आमल की एकादशी पर पूजा का सही समय, व्रत विधि, व्रत कथा इत्यादि की जानकारी लेकर आए। जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए। जैसा कि आप जानते हैं, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी कहा जाता है और आम बोलचाल की भाषा में इसे आंवला एकादशी कहते हैं। वहीं कुछ जगहों पर इसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि अगर आप साल भर की एकादशी का व्रत नहीं रख सकते तो आंवला एकादशी का व्रत रखने से सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। यह व्रत 1000 गौ दान के समान पुण्य देता है और व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति दिलाता है। हिंदू धर्म में आमल की एकादशी का व्रत इस साल 2024 में 20 मार्च को रखा जाएगा। आमल की एकादशी में भगवान विष्णु के साथ आंवले के पेड़ की भी पूजा की जाती है। इस दिन विष्णु भगवान के सभी भक्त व्रत रखकर पूजा करते समय कथा सुनते हैं, जिससे व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति आमल की एकादशी का विधि विधान से पूजा अर्चना करके व्रत पूरा करता है, जो भी व्यक्ति मोक्ष और स्वर्ग की कामना करता है, उसकी आमल की एकादशी व्रत विधि विधान से करने पर मनोकामना अवश्य पूरी होती है। आइए आमल की एकादशी की पहली व्रत कथा सुनते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान विष्णु की नाभि से हुई है। एक बार ब्रह्मा जी ने परब्रह्म की तपस्या कर स्वयं को जानने का प्रयास किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर परमब्रह्म यानी स्वयं भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए और उन्हें देखते ही ब्रह्मा जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। कहते हैं कि ब्रह्मा जी के आंसू जब विष्णु जी के चरणों पर गिरे तो वह आंसू आंवले के पेड़ में बदल गए, जिसे देखकर विष्णु जी ने कहा कि आज से यह वृक्ष और इसका फल मुझे बेहद प्रिय होगा और जो भी भक्त आमल की एकादशी के दिन इस वृक्ष की पूजा करेगा या मुझ पर आंवला चढ़ाएगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। आइए अब आमल की एकादशी की दूसरी व्रत कथा सुनते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार वैदिश नामक एक नगर था, जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी जाति के लोग रहते थे। उस नगर में रहने वाला हर व्यक्ति विष्णु भक्त था और वहाँ कोई भी नास्तिक नहीं था। वैदिश नगर के राजा चैत्रथ भी स्वयं बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और विद्वान थे। इस नगर पर भगवान की ऐसी कृपा थी कि यहाँ कोई व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर व्यक्ति प्रत्येक एकादशी का व्रत करता था। एक बार फाल्गुन महीने में आमल की एकादशी आई रात समेत सभी नगरवासियों ने भी व्रत किया और मंदिर जाकर भगवान विष्णु व आंवले के पेड़ की पूजा की। आमल की एकादशी की रात्रि में सभी ने मंदिर में जागरण किया। तभी रात के समय वहां एक बहेलिया आया, जो कि बहेलिया घोर पापी था, लेकिन वह भूख और प्यास व्याकुल था। इसलिए मंदिर के कोने में बैठकर जागरण देखने लगा और विष्णु भगवान व एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ बहेलिया भी पूरी रात जागता रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घर चले गए। बहेलिया ने भी घर जाकर भोजन किया। कुछ समय के बाद ही बहेलिया की मौत हो गई। लेकिन किसी न किसी तरह आमल की एकादशी व्रत कथा सुन ली थी, भगवान विष्णु का जागरण भी किया था, इसलिए उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। बड़ा होकर वह नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वही म्लेच्छ आ गए और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगे। म्लेच्छ आपस में बातचीत कर रहे थे कि इसी राजा के कारण उन्हें देश निकाला दिया गया, इसलिए इसे हमें मार देना चाहिए। राजा इस बात से अनजान सो रहा था।
म्लेच्छों ने राजा पर तीर चलाना शुरू कर दिया, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। कुछ देर के बाद सभी म्लेच्छ थक हारकर जमीन पर मृत पड़े थे। तभी राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं। राजा समझ गया कि वह सभी उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें ही मौत की नींद सुला दिया। यह देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने उसकी जान बचाई है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आमल की एकादशी व्रत कथा सुना था और उसी का फल है कि आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद जीवित हो। राजा अपने नगर लौटा और सुखी पूर्वक राज करने लगा और धर्म के कार्य करने लगा। तो ये थी आमल की एकादशी की व्रत कथा। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है या कथा सुनता है, उसके सारे कार्य व मनोकामना जरूर पूरी होती है और अंत में वो विष्णु लोक को जाता है। आशा करती हूँ आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की जानकारी और नए भजन सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही मेरे श्याम सांग खाटू चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। जल्द ही फिर मिलेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।